आज माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देशानुसार जो हाथरस के अंदर एक दुर्घटना जिस प्रकार की घटी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज मौन व्रत करने जा रही है। और मौन व्रत का जो मेन मकसद, जिस प्रकार गांधी जी ने कहा कि ये मौन व्रत से एक प्रकार की शक्ति का उत्पन्न होता है, और जो शक्ति आज जिस शक्ति की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ, उसमें मौन भी एक हमारा हथियार है। और हमारा मकसद है कि हाथरस के अंदर जो घटना घटी है उसमें न्याय मिले, और उसमें जिस प्रकार से अब पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसी घटना ना हो दोबारा। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी मौन पे बैठ रही है, और उसमें मैं भी व्यक्तिगत तौर पे अभी जैसे आपसे बात होती है मैं भी 10 बजे मौन पे बैठ जाऊंगा। कि मौन के बाद ये लड़ाई हमेशा के लिए, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है अन्याय का चरम सीमा पर रहेगा। और हम हमारे जितने भी तरीके हैं, चाहे मौन की बात हो, चाहे सड़कों पे आंदोलन की बात हो, चाहे तमाम प्रकार से जितने भी साधन हैं जिससे सरकार का विरोध और अन्याय के खिलाफ लड़ाई और अन्याय के खिलाफ जो हथियार अपनाए जा सकते हैं, हम अपनाकर इस सरकार को जब तक चलता ना बना दें तब तक हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और इसमें कतई भी ना कांग्रेस पार्टी और ना कांग्रेसी झुकने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने चाहे आज़ादी से पहले लड़ाई लड़ी, और अब आज़ादी के बाद जब औद्योगिक घरानों को देश को बेचने जा रहा है नरेंद्र मोदी, तब भी कांग्रेस पार्टी मुखर होकर अपनी लड़ाई लड़ेगा और इस देश को बचाने का काम करेगा। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब घटनाएं घटती है तब जाके समाज जागता है, परंतु इसमें मैं कहीं ना कहीं समाज और सरकार को, जिसकी भी सरकारें हैं, उनको दोषी मानता हूँ। जहाँ तक बात है बेटियों को बचाने की बात है, हमारे समाज में बेटी का कद है वो बहुत ऊपर है, महिला का सम्मान है। और जहाँ महिलाओं का इस प्रकार से अपमान हो, अगर तुरंत कार्रवाई कर दी जाए, तुरंत फैसले, कड़े फैसले ले लिए जाए, तो उस पर रोका जा सकता है। कभी निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की तमाम साजिशें हुई, परंतु मैं बताना चाहूँगा कि उस परिवार को अगर किसी ने उठाया तो राहुल गांधी जी ने उसको उठाने का काम किया, राजनीति नहीं की, परंतु तमाम दल उस टाइम राजनीति करके उसका फ़ायदा लेने में लगे थे। आज का जो हम देख रहे हैं, सिनेरियो देख रहे हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो कैंडल मार्च और तमाम बातें हैं, ये सिंबॉलिक है, परंतु समाज को सीखना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को अपनी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत करनी पड़ेगी कि ऐसे जो मामले हैं उस पर सख्त से सख्त, कड़े से कड़े प्रहार हों, और जो दंड करने वाला है, अपराधी है, उस पर तुरंत कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन पे फैसले हों और उनको फांसी की सज़ा हो। ये तमाम बातें अगर हम रखेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले समय के अंदर ये जो घटनाएं हैं ये कम होगी और सरकारें सचेत होगी, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, तो इस प्रकार के कैंडल मार्च और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज सारे हरियाणा के अंदर जो है, ये जो हाथरस के अंदर कांड हुआ है, एक समाज की बेटी थी हमारी देश की, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है आज तक की मिसाल नहीं मिलती। उसकी गैंगरेप किया गया, उसकी जीभ काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। उसके बाद जो है, और पुलिस ने, प्रशासन ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, हद कर दी कि हमारे हिंदू शास्त्र में धर्म के अनुसार जो है हम सूर्य अस्त के बाद जो है दाह संस्कार नहीं करते। इन्होंने रात को 2:30 बजे उस लड़की को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई है। ये ऐसा घिनौना कांड किया, आज तक न तो हमने सुना और न हमने देखा जो इन्होंने कांड किया। रात को 2:30 बजे क्या फता दी थी, सुबह आप संस्कार, उसके परिवार को उसको दिखाया नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई। इस तरह की जो घटना हुई है, हम इस कांग्रेस पार्टी इस घिनौने कांड की निंदा करती है, और जो भी दोषी है उसको सरेआम चौक के अंदर जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और यूपी के अंदर जो है बलात्कार की घटनाएं, कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी फैलती जा रही है। जब से योगी बना है तो यूपी जो है बिल्कुल, जो पहले शांत इलाका था
वहाँ गुंडागर्दी का बोलबाला है, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ती। इसी तरह हरियाणा के अंदर भी हमारे जो ये लड़कियों से, बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार होता है, कानून व्यवस्था फैल है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं चैन खोसी जा रही है जगह जगह, ये घटनाएं हो रही है। ये केंद्र सरकार जो है, मोदी की सरकार बिल्कुल फैल हो चुकी है, योगी सरकार बिल्कुल फैल हो चुकी है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार फैल हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी इसी हाथरस वाले बच्चों, मनीषा की बच्ची को लेकर जो आज हमने यहाँ मौन व्रत रखा है, और हम चाहेंगे भी, राहुल जी ने भी, प्रियंका जी ने भी, हमारी जो उनके मिल के आए हैं, उनके घर जा गए हैं, उनको यही कहा है कि जो ये न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो सच्चाई सामने आनी चाहिए। सीबीआई नहीं, घर वालों ने न्यायिक जांच की मांग की है। तो कांग्रेस और उन जो भी वहाँ, चाहे वो डीएम था, चाहे जो अधिकारी था, जिनकी देख रेख में अधिकारी ने, डीएम ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सरकारी डीएम ने भी उनके परिवार को धमकाया है, वीडियो सामने आ रही है। डीएम को भी और जितने भी अधिकारी थे उनको सबको सस्पेंड करके इंक्वायरी कराई जाए, और दोषियों को चाहे उसमें कोई भी उसको ज़्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए।